देखो बेटा, हुण आपां इत्थे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दा कंसैप्ट इंट्रोड्यूस किया। मतलब इस लैक्चर च तुसीं एच ते इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दो न्यू टर्म्स समझिया है ना, क्योंकि मैग्नेटिक परमेबिलिटी रिलेटिव परमेबिलिटी बारे असी ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके सीगे है ना, थोड़ा बहुत आइडिया सी। हुण इत्थे एक होर नवीं टर्म आएगी, वो है दैट इज मैग्नेटिक susceptibility। हुण तुहानू मे बी फर्स्ट यूनिट का कुछ पोर्शन डाइलैक्ट्रिक का शायद याद होए। उत्थे बेटा जो असी डाइलैक्ट्रिक बारे स्टडी करते हैं ना, उत्थे आपां इलैक्ट्रिक ससैप्टेबिलिटी टर्म इंट्रोड्यूस की थी। प्लस असी उत्थे रिलेटिव परमिटिविटी किहदे बराबर प्रूव करती सी, असी डाइलैक्ट्रिक कांस्टेंट दे न्यूमेरिकली इक्वल प्रूव की थी। और उत्थे बेटा तुसी रिलेशन निकालिया सी फर्स्ट यूनिट के इज इक्वल टू 1 प्लस काई ई, इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी डाइलैक्ट्रिक कांस्टेंट। और क्योंकि डाइलैक्ट्रिक कांस्टेंट न्यूमेरिकली रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर है, तो आप के की जगह पे एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं, है ना, इदा लिख सकते। तो हुण बेटा उत्थे आपां एक टर्म इंट्रोड्यूस की सी इलैक्ट्रिक परमिटिविटी, सॉरी इलैक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी, और इत्थे मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी टर्म दा मीनिंग की है, एक्चुअली दसना की चाहती है, क्योंकि आपां ये कहने आ कि जिद्दां बेटा एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच रखन ते डाइलैक्ट्रिक नू प्लेस करन ते वो पोलराइज्ड हो जाता वा, उहदे अंदर नैट डाइपोल मूवमेंट पैदा हो जाती है। उसी तरह नाल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी सबसटेंस नू रखन ते वो मैग्नेटाइज्ड हो जाता, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ स्ट्रोंगली मैग्नेटाइज्ड होया कि वीकली मैग्नेटाइज्ड होया, तो ਇਹਦਾ आइडिया सानू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू तो पता लगता। तो अगर आप कह रहे हैं कि साडा सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज्ड है, इसका मतलब है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ज्यादा वा, हाई है। और अगर वीकली मैग्नेटाइज्ड है तो लो है। हुण कोई भी सब्सटेंस गिवन मैग्नेटिक फील्ड च प्लेस करन ते स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज्ड होएगा कि वीकली मैग्नेटाइज्ड होएगा, इहदे बारे आइडिया दसन वाली टर्म मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है। तो अगर बेटा किसी भी सबस्टांस की मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी हाई है, तो इसका मतलब वो सबस्टांस स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज्ड होएगा, ते जे ससेप्टेबिलिटी लो है तो वो वीकली मैग्नेटाइज्ड होएगा। दूजी गल कि जेड़ा बेटा सबस्टांस है वो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड च रखा जाता, हुण जिद्दां मान लो कि साडे कोल आ जिहड़ी जगह वा, इत्थे मैग्नेटाइजिंग फील्ड है एच, और एच की डायरेक्शन इस तरफ है। हुण आपां इस जगह पे लिया के एक सबस्टांस प्लेस करता, हुण जिद्दां ही सबस्टांस मैग्नेटाइजिंग फील्ड च प्लेस किया तो सबस्टांस मैग्नेटाइज्ड हो गया, मतलब इसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पैदा हो गई। पर बेटा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर इस सबस्टांस के अंदर जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पैदा हुई बिकॉज ऑफ दिस एच, तो अगर उस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की डायरेक्शन और एच की डायरेक्शन सेम है, तो असी कहांगे कि ये जिहड़ा सबस्टांस है इसकी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी पॉजिटिव है।
और अगर थानू कोई पूछे भी इदां दे सबस्टांसिस दी एग्जांपल दसो जिन्हां दी मैग्नेटिक ससैप्टेबिलिटी पॉजिटिव हुंदी तां तुसी पैरामैग्नेटिक सबस्टांसिस एंड फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसिस दे नाम बोल सकते हैं। अच्छा हुण बेटा अगर तुसी एक सबस्टांस लिया के रखिया मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच दी डायरेक्शन इस तरफ है, तो जदों भी कोई सबस्टांस मैग्नेटाइजिंग फील्ड च लिया के रखा जाएगा अनमैग्नेटाइज सबस्टांस वो मैग्नेटाइज हो जाना और ओदी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दी डायरेक्शन एच दे ऑपोजिट है। अगर मतलब वो मैग्नेटाइज्ड होया पर ओदी मैग्नेटाइजेशन दी डायरेक्शन एच दे ऑपोजिट है, फिर आप कहांगे कि इस सबस्टांस दी मैग्नेटिक ससैप्टेबिलिटी नेगेटिव है और ये सबस्टांस डायामैग्नेटिक होंगे। याद रखना। हुण बेटा मैग्नेटिक ससैप्टेबिलिटी इहदा मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आ सकती है, जबकि इलैक्ट्रिक ससैप्टेबिलिटी नेगेटिव नहीं होंगी कभी भी। मैग्नेटिक ससैप्टेबिलिटी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। अच्छा हुण मैग्नेटिक ससैप्टेबिलिटी की वैल्यू असी IM और H की रेशो तो कितना हुण जिद्दां मान लो इस सबस्टांस की तुसी मैग्नेटिक ससैप्टेबिलिटी की मैग्नीट्यूड निकालना तो तुसी की करोगे H की मैग्नीट्यूड और IM का मैग्नीट्यूड नोट करके IM नू H ना डिवाइड कर दूंगे, जो आंसर आएगा वो इस सबस्टांस की मैग्नेटिक ससैप्टेबिलिटी का मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव जिहड़ी है वो डिपेंड करेगी, जे तो IM की डायरेक्शन H वाली है तो पॉजिटिव आएगी, जे IM की डायरेक्शन H के ऑपोजिट है तो नेगेटिव आएगी, है ना। इसका मतलब मैग्नेटिक ससैप्टेबिलिटी जो है ना, क्योंकि वो रेशो है IM टू H और IM और H का यूनिट सेम ही है, आप देखिया सी एम्पीयर पर मीटर। इसका मतलब मैग्नेटिक ससैप्टेबिलिटी यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और यदि जी वैल्यू है वो पैरा ते फेरोली पॉजिटिव है और डायाली नेगेटिव है और इसका मैग्नीट्यूड पैरा ते डायाली वेरी स्मॉल है और फेरोली वेरी लार्ज है। मतलब फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होंगे हैं, पैरा ते डायामैग्नेटिक सबस्टांसेस वीकली मैग्नेटाइज्ड होंगे हैं। तो ये रिजल्ट्स याद रखने ना, रखने पैने अपन। तो ये तो है बेटा ऑल अबाउट मैग्नेटिक ससैप्टेबिलिटी बारे। इस तक किसी को कोई डाउट? क्लियर है? हुण देखो बेटा, मतलब ये नाल आपां नोट्स भी गिवन ही है, तुहानू याद रखना तुसी कि जेडे डिफरेंट सबस्टांसेस है पैरा फेरो एंड डाया, तो किहदे लई मैग्नेटिक ससैप्टेबिलिटी पॉजिटिव है, किहदे लई नेगेटिव है, किहदे लई लो है, किहदे लई हाई है ना। तो वो इंफॉर्मेशन जिहड़ी अगे यूज होंदी है ना, तो इस कारण करके जरूरी है याद रखना। कंसैप्चुअल प्रॉब्लम्स च भी यूज होंदी है, प्लस कंपटीशन च भी कई बार क्वेश्चन आ जाता। पर हुण देखो बेटा, सब तो पहला हुण आपां relation between mu r and magnetic susceptibility ते relative permeability का रिलेशन देखिए, फाइंड आउट करिए। हुण बेटा क्योंकि आपां जिहड़ा डाइलैक्ट्रिक लई इलैक्ट्रिक ससैप्टेबिलिटी ते डाइलैक्ट्रिक कांस्टेंट या तो आ रिलेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना। हुण इहदे च देखिए की बनदा। हुण एक्चुअली हुण जिहड़ी मैं गल दस्सण लगा बेटा 2 मार्क्स लई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुसी जिहड़ा याद रखना +2 लेवल तक वो की है। अगर बेटा मैं थानू कहां कि आ जिहड़ा वा ना ये वैक्यूम है और इस वैक्यूम च
H एग्जिस्ट कर रहा तो दसो वैक्यूम दे विच B कितना होएगा। तो तुसी कितना करना, H नू म्यू नॉट नाल मल्टीप्लाई करके B ऑब्टेन कर लेना। तो अगर वैक्यूम दे विच H पता B निकल सकता, B पता H निकल सकता है ना। H तो B कड्डन लई H नू म्यू नॉट नाल मल्टीप्लाई करो वैक्यूम लई, और B तो H निकालन लई B नू म्यू नॉट नाल डिवाइड कर दियो, तो तुहाडे कोल ये रिलेशन है। पर अगर बेटा थानू आ मटीरियल मीडियम है और मटीरियल मीडियम च आ वैक्यूम से इत्थे मटीरियल मीडियम च H पता, तो अगर H पता तो मटीरियल मीडियम तुसी B कितना निकालना बेटा, या तो H नो म्यू नाल मल्टीप्लाई कर देना। म्यू कौन है, जिस मटीरियल मीडियम दे विच तुसी B निकालना वा उस मटीरियल मीडियम दी मैग्नेटिक परमेबिलिटी दी वैल्यू। और दूसरी ऑप्शन की है आल्सो, मतलब अगर मैनू पानी दे विच है ना, पानी एक मटीरियल मीडियम, पानी दे विच H पता, तो मैंने चाहना कि पानी दे विच B कितना पैदा हो रहा वो कैलकुलेट करके दसा थ्योरेटिकली, तो मैं की करांगा, या तो H है ना जो मैनू गिवन है उन्होंने पानी की मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू ना मल्टीप्लाई करके टेबल कट के है ना नेट तो वो मल्टीप्लाई करके भी दस सकता। दूजी ऑप्शन की है बेटा कि मटीरियल मीडियम के अंदर B निकालन की जेड़ा ना, मटीरियल मीडियम मीनस जेड़ा मैटर का बनिया हुआ, तो कोई भी मैटर होए जदों वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड च प्लेस हुंदा तो वो मैग्नेटाइज्ड हो जाता, और मैग्नेटाइज्ड होने का मतलब नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम पैदा हो जाती है, जिन्हों इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। तो अगर मटीरियल मीडियम की गल करिए बेटा, तो मटीरियल मीडियम दे विच B की वैल्यू निकालने लई एक तो ऑप्शन है कि H नू उस मटीरियल मीडियम की मैग्नेटिक परमेबिलिटी नाल मल्टीप्लाई करो, या दूजी ऑप्शन ये भी है कि तुसी H नू म्यू नॉट नाल प्लस IM नू म्यू नॉट नाल मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। हुण देखो गल नू समझो, मतलब मटीरियल मीडियम के अंदर H तो B निकालन लई एक तो आ साडे कोल रिलेशन है, और दूसरा रिलेशन आया पर ये सानू H के नाल नाल IM भी पता होनी चाहिए, IM भी पता होनी चाहिए। हुण IM H के नाल ही रिलेटेड है कितना, क्योंकि IM और H का रेशो है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। इसका मतलब आप इत्थे की लिख सकते हैं, IM की जगह लिख सकते हैं है ना, IM की जगह की लिख सकते हैं थे। अच्छा हुण बेटा B की बन गया म्यू नॉट H कॉमन आ गया 1 प्लस, हुण B ये बराबर भी है तो B है आ भी है, तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, इसका मतलब म्यू H नू की लिख सकते हैं H H तक कटिया गया तो म्यू ओवर म्यू नॉट, पर आ तो रिलेटिव परमेबिलिटी है, सेम रिलेशन आ गया सेम फॉर्म च। तो जो बेटा कोई भी सबस्टांस है अगर थानू ओदी रिलेटिव परमेबिलिटी नोन है तो तुसी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी दस सकते हैं, जे मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी नोन है तो रिलेटिव परमेबिलिटी दस सकते हैं। तो ये रिलेशन डिराइव करना भी आ सकता और न्यूमेरिकल च भी यूज किया जाएगा है ना। न्यूमेरिकल्स कोई ज्यादा नहीं है बट ये लिमिटेड नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हुण बेटा जदों असीं ये सारी डिस्कशन कर रहे हैं तो हुण अज दी डिस्कशन च आपां जो नवीं टर्म्स इंट्रोड्यूस कीतियां, वैसे पुरानियां च तां असीं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन
है ना, वो पढ़ चुके सीगे। मैग्नेटिक परमेबिलिटी वैक्यूम लई, मीडियम लई, रिलेटिव परमेबिलिटी भी थोड़ा आइडिया सी। पर नवीं टर्म्स दे विच इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच और एच और बी का रिलेशन, और फिर बेटा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के नाल मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी और एच का रिलेशन, और फिर बेटा रिलेटिव परमेबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी का रिलेशन, है ना, अल्टीमेटली पहुंच गए। तो ये सारे रिलेशन जिहड़े आ न्यूमेरिकल्स नो, कंसैप्चुअल प्रॉब्लम्स नो आंसर करने लई जरूरी है, सानू याद होने चाहिए। हुण बई इहदे च होर इंपॉर्टेंट गल की है बेटा, देखो ध्यान दिओ, ये जिहड़ा पोर्शन आपां कर रहे हैं या इहदे नाल दा टॉपिक कल करना ना, डायामैग्नेटिक सबस्टांसेस, पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस। तो एक तां असी डाया पैरा फेरो के बारे डिस्कस करांगे, फिर उन्हां दी प्रॉपर्टीज बारे भी डिस्कशन होएगी, पर नाल दी नाल ना तुहानू डायामैग्नेटिक पैरा और फेरो दी एग्जांपल्स भी याद करनियां पैणगियां। किहड़े-किहड़े सबस्टांसेस जिहड़े आ वो पैरा है, फेरो है, डाया है। फेरो बारे तो सानू पता ही है ना, जिद्दां आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, स्टील है, ये फेरो च आंदे हैं। बट डाया और पैरा के बारे भी सानू नाम याद रखने चाहिए है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है साडे लई? उहदे लई कारण बड़ा साफ है। देखो हुंदा की है कि मैं इहदी एग्जांपल सैकेंड यूनिट तो लैके दस रहा तुहानू। सैकेंड यूनिट करंट इलैक्ट्रिसिटी च तुसीं एक टॉपिक पढ़ते हैं, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स या मेटल्स विद टैंपरेचर। और उहदे च तुसीं याद किया होया कि जिहड़ा मैटल है विद द राइज इन टैंपरेचर उहदी रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है। क्यों करती है वह भी आप एक्सप्लेन किया होया। ते दूजा सी डिटेल च पढ़िया सैमीकंडक्टर्स कि सैमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी विद द राइज इन टैंपरेचर डिक्रीज करती है। क्यों करती है वह भी आप एक्सप्लेन किया होया सारा। हुण अगर तुहानू कोई कहे कि सैमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी विद द राइज इन टैंपरेचर कितना चेंज होंदी है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने आंसर कर देना कि फॉल करती है, डिक्रीज होंदी है ना। पर यही क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट दे के पूछा जाए कि मान लो तुहाडे कोल एक सिलिकॉन सबस्टांस है। हुण सिलिकॉन सबस्टांस एग्जाम्पल है सैमीकंडक्टर की। हुण जिन्हों पता होएगा सिलिकॉन वो समझ आएगा कि ये तो सैमीकंडक्टर की गल हो। तो अगर वो थानू कहे कि तुहाडे कोल एक सिलिकॉन सबस्टांस है, उस सबस्टांस नू तुसी 100 डिग्री कैल्विन टैंपरेचर तो 300 कैल्विन टैंपरेचर तक लैके गए। हुण इत्थों की पता लगा टैंपरेचर राइज किया। 100 तो 300 कैल्विन मीन्स राइज, ते जो कहता 300 कैल्विन तो 100 लैके गए फिर फॉल हो जाना सी, है ना, वो समझ होनी चाहिए। तो दसो रेजिस्टिविटी का की इफेक्ट होया। तो जिन्हों तो पता वा कि टेंपरेचर राइज हो रहा, सबस्टांस सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन, तो इट मींस वो की कहेगा विद द राइजिंग टेंपरेचर रेजिस्टिविटी फॉल करेगी, तो आंसर फॉल आ जाएगा, डिक्रीज, है ना। ते जे सिलिकॉन की जगह वर्ड यूज किया सी कॉपर, जिन्हों पता कॉपर का मेटल हुंदा, तो विद द राइजिंग टेंपरेचर की होना, रेजिस्टिविटी ने इंक्रीज करना, तो वो कहेगा इंक्रीज करेगी। मतलब कई क्वेश्चन खास करके सीबीएसई दे विच, है ना, एग्जांपल्स दे नाम ते आ जाने, है ना। तो जे तुहानू कोई कहे कि सबस्टांस जिहड़ा ना वो कौन है, वो कहे कि वो सीगा कॉन्स्टेंटन। हुण कॉन्स्टेंटन मतलब अलॉय, मैंगानीज अलॉय है। तो अगर सबस्टांस कॉन्स्टेंटन है तो विद द राइजिंग टेंपरेचर रेजिस्टिविटी ते कोई फर्क नहीं पैना। मतलब इस तरह लिंक करना आना चाहिए। गल कुछ भी नहीं है, सब कुछ सिलेबस दे विचों ही आएगा, बट पॉइंट्स नू जोड़ना पड़ेगा ना। और पॉइंट्स नू जोड़न दे लई बेटा